नवरात्रि के पावन दिन शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि में माँ की प्रसन्नता के लिए जो भी किया जाता है उस कई गुना उसका फल व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। माँ जगदम्बा आदि भवानी नवरात्रि के दिनों में विशेष पूजनीय होती हैं और इन दिनों में विशेष साधनाएं और विशेष सिद्धियां भी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो आज हम माँ भगवती को नवरात्रि में प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको करने के बाद माँ निश्चित ही प्रसन्न होती हैं और अपने साधक या भक्त पर कृपा करती हैं और उसके मनोरथ को सिद्ध करती हैं। तो इस नवरात्रि में सर्वप्रथम माँ का जो मंत्र है नवाण मंत्र, जो बहुत सी सिद्धियों को और बहुत कुछ समेटे हुए है, जो ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली मंत्रों में एक कहा जाता है। नवाण मंत्र की विशेष जो है विधाएं होती हैं और नवाण मंत्र की शक्तियाँ इतनी जो है फैली हुई हैं, विस्तृत हैं कि आप इससे जितना करेंगे उतना ही आपको प्राप्त होता जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि नवाण मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है या सिद्ध कुंजिका मंत्र जिससे माँ के विभिन्न स्वरूपों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और माँ के विभिन्न स्वरूपों की एक साथ पूजा हो जाती है। माँ के इस ब्रह्मांड में जितने सारे स्वरूप हैं उन सारे स्वरूपों को आप नवाण मंत्र से या सिद्ध कुंजिका मंत्र से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हर मंत्र को हर शक्ति के लिए सिद्ध करने की विशेष विधाएं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको सभी शक्तियों की कृपा मिलती है और योगिनियों की भी कृपा मिलती है, क्योंकि यह मेरा अनुभव गम्य है, इस वजह से बता रहा हूँ। नवाण मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिस चाहे आप नव दुर्गा में इसको सिद्ध कर सकते हैं, 10 महाविद्या की सिद्धियां कर सकते हैं और भी बहुत से गुप्त स्वरूप गुह स्वरूप हैं जिसकी आप सिद्धि नवाण मंत्र के जरिए कर सकते हैं। बस विधान में थोड़ा परिवर्तन होता है और मंत्र वही रहता है, लेकिन कृपा निश्चित ही मिलती है और इससे आप नवग्रहों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में ग्रहों से संबंधित उथल पुथल हो रहा है, आपके जीवन में अनेक प्रकार से समस्याएं आ रही हैं, आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप इससे प्रारब्ध का परिवर्तन भी कर सकते हैं, अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हम नवाण मंत्र के विषय में बताएंगे कि आप इस नवरात्रि में नवाण मंत्र को कैसे जपें जिससे आपके जीवन में बदलाव आए और उस बदलाव के साथ साथ आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी बदलाव आए और माँ की कृपा भी अधिक से अधिक आपको प्राप्त हो। आप नवरात्रि के प्रथम दिन से या शाम को भी इससे भी प्रारंभ कर सकते हैं और सुबह से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि आप विशेष मुहूर्त का ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं वो आप किसी भी समय नवरात्रि में एनी समय आप दोपहर में समय मिले दोपहर में करें, सुबह समय मिले सुबह करें, शाम को मिले शाम को करें या तीनों समय करें, फिर और उत्तम बात रहेगी। नवाण मंत्र जब भी आपको जपना हो तो एक रुद्राक्ष की माला होना अनिवार्य है आपके लिए। एक रुद्राक्ष की माला पे जपें तो अति उत्तम है, नहीं लाल चंदन की माला पे भी जपा जा सकता है नवाण मंत्र, कमल कट्टे की माला पे भी जपा जाता है, लेकिन विशेष तरीके से विधाएं होती हैं उसके अंतर्गत। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी आपको रहेगा रुद्राक्ष की माला। एक संस्कारित रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, एक लाल आसन पर आप पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें, एक घी का दीपक जलाएं। अगर गाय के घी का दीपक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो मार्केट में उपलब्ध घी हैं जो थोड़ा ठीक ठाक है आप उस चीज़ का दीपक जलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो कोशिश करें कि गाय का घी माँ के लिए मिले तो अति उत्तम है। और लकड़ी का बजोट हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे ही दीपक जला ले। और माँ की एक प्रतिमा रखें जिस स्वरूप को आपको माँ की कृपा प्राप्त करना है, चाहे महाकाली स्वरूप का हो, माँ दुर्गा स्वरूप का हो, किसी भी स्वरूप का, माँ का कोई भी स्वरूप हो, सारी माँ से ही प्रकट हुए हैं। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है देवी का जो माँ से प्रकट ना हुआ हो। आप उस स्वरूप की प्रतिमा रखिए, या ना भी हो प्रतिमा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मानस में ही ध्यान करके वो माँ का जाप कर सकते हैं। और माँ को नारियल चुनरी नवरात्रि में जितनी भी व्यवस्था से आप जितने भी अच्छे तरीके से माँ को जो जो भोग अर्पण कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप जितना समर्पण करेंगे, देखिए भोग का मतलब होता है समर्पण।
आपके अंदर आपकी क्षमता के अनुसार माँ के प्रति आप क्या कर सकते हैं यही मायने रखता है। आप कुछ भी ना चढ़ाएं फिर भी माँ प्रसन्न होंगी, लेकिन समर्पण होना चाहिए। समर्पण को ही देखने के लिए भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप समर्पण माँ के प्रति रखिए। आपके पास ना भी पैसा हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप भोग चढ़ाएं ही माँ को, और अगर है तो आप अपने क्षमता के अनुसार माँ को भोग पदार्थ चढ़ाएं जिससे माँ प्रसन्न हो। आपके सामर्थ्य जितनी हो उतना आप करें। प्रथम मूल होता है जाप करना। यदि आप जाप करते हैं तभी शक्ति प्रसन्न होती है, और पूर्ण समर्पण के साथ कंजूसी को छोड़कर अगर आपके पास है तो आप चढ़ाएं, नहीं है तो मत चढ़ाएं। आप प्रतिदिन सुबह भी जाप कर सकते हैं, दोपहर में भी, या किसी भी समय, या शाम को। माँ का जो है कम से कम 51 माला नवाण मंत्र का कायदे से बैठकर विधि विधान के तहत बिना ब्रह्मचर्य भंग किए हुए नवाण मंत्र का जाप करिए और आधे घंटे माँ का ध्यान करिए। नवाण मंत्र का मैं उच्चारण भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें भिन्नताएं हो सकती हैं हर जगह और गुरु परंपरा से प्राप्त शब्दों से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ऐसे आप इसका उच्चारण करेंगे और आप प्रतिदिन 51 माला या 108 माला जाप करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगता नवाण मंत्र का जाप करने में। 108 माला करने में अगर सही से आप जाप करते हैं तो 1 घंटे लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं है, तो 51 माला ही कीजिए, जिससे उसमें भी आपको समय लग सकता है। आप इस प्रकार नवाण मंत्र का जब जाप करेंगे तो माँ निश्चित ही प्रसन्न होंगी और आपको उस फल की प्राप्ति निश्चित ही होगी जिस फल के लिए आप करेंगे। नवाण मंत्र की आप सिद्धि भी कर सकते हैं। नवरात्रि में 108 माला करके जागृत भी कर सकते हैं। 1.25 लाख जो है कर सकते हैं। 131 माला या 141 माला करके 1.25 लाख 9 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो आप कर लीजिए, जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। फिर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप उसको अभिमंत्रित करके उस चीज़ को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही नवाण मंत्र के अद्भुत चमत्कार हैं, और सबसे बड़ी बात आपके ऊपर माँ की अद्भुत कृपा मिलेगी। कीजिए नवाण मंत्र को, अपने जीवन को बदलिए। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।